हेलो बडी, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ब्लीच एनिमे सीरीज। तो हमारी सीरीज ब्लीच का मेन कैरेक्टर है इचिगो कुरोसाकी, जो कि स्टार्ट में बहुत ही ज्यादा वीक होता है। 10 साल की एज में होलोज ने इसके सामने इसकी मदर को मार दिया था एंड आज तक ये उसी ट्रॉमा में जी रहा है। इसके पास एक सुपर पावर होती है कि ये भूतों को अपनी आंखों से देख सकता है, लेकिन फिजिकली ये बहुत ही ज्यादा वीक होता है। तो कैसे ये अपने ट्रॉमा को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर अनलिमिटेड पावर्स ऑब्टेन करता है, लेट्स सी इन दीज एपिसोड्स। एपिसोड की स्टार्ट में हमें अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा डार्कनेस होती है। यहाँ से कुछ मॉन्स्टर ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ निकलते हैं और हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि उनकी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर एनर्जी को सेंस कर लेती है और उनकी डायरेक्शन में उनके पीछे निकल जाती है। इधर ह्यूमन वर्ल्ड में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम है इचिगो कुरोसाकी। यह एक 15 ईयर ओल्ड हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि अभी स्कूल से वापस जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक गैंग मिलती है जो कि कुछ उल्टे काम कर रही थी। जब इचिगो उनके पास जाता है तो उसे सही जवाब नहीं देते, जिस पर इचिगो उनमें से एक जो कि सबसे ज्यादा बोल रहा था उसे एक लात मारता है। लेकिन उसकी गैंग के बाकी मेंबर जो कि उसके दोस्त थे वो उसकी हेल्प ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इचिगो ने कितनी बेरहमी से उसके दोस्त को लात मारी। अगर वो उसे बचाने के लिए आएंगे तो उन्हें पता है वो भी पहले जाएंगे। वो दूर से इचिगो को कुछ कहते हैं, जिस पर इचिगो कहता है कि चुप हो जाओ और सभी मेरी तरफ देखो। मेरा पहला क्वेश्चन कि ये क्या है। इचिगो यहाँ पर एक फ्लोर बॉटल की तरफ इशारा करता है। हाँ तुम बीच वाले, तुम बताओ ये क्या है। ये कुछ फ्लोर्स है जो कि कल एक बच्चा यहाँ पर मरा था उसके लिए रखे गए हैं। एकदम सही जवाब। अब तुम्हारी बारी। मेरा दूसरा सवाल कि यहाँ पर गिर कैसे गया। हम यहाँ से स्केटबोर्डिंग कर रहे थे तो गलती से हम इसके ऊपर से निकल गए थे। अगर दोबारा से तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया तो अगली बार कुछ फ्लोर्स तुम्हारी सोल्स के लिए भी यहाँ रखे होंगे। अब फटाफट सॉरी बोलो और यहाँ से चलते बनो। और वो बचे कुचे लोग यहाँ से भाग जाते हैं। हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक लड़की की सोल होती है जिसे कि कल ही मॉन्स्टर ने मार दिया था। इचिगो इस सोल को आसानी से देख सकता था क्योंकि इसके पास भूतों को देखने की एक एबिलिटी होती है। वो लड़की से कहता है कि अब वो शायद नहीं आएंगे, मैंने उन्हें काफी अच्छे से ठिकाने लगा दिया है। कल मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रेश फ्लावर्स लेकर आऊंगा। उस लड़की की सोल इचिगो से कहती है कि थैंक यू इनसे मेरा पीछा छुड़ाने के लिए, अब मैं आसानी से रह सकती हूँ। इचिगो उसे वेलकम कहते हुए यहाँ से अपने घर की ओर निकल जाता है। वो जैसे ही घर के अंदर एंटर करता है उसका बाप उसे एक जोरदार लात मारता है जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। इतना लेट कहाँ से आ रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि हमारा 7 बजे का डिनर टाइम है? जब मन किया मुंह उठाकर चले आते हो। ये कोई तरीका अपने बेटे का वेलकम करने का, जो कि अभी अभी एक सोल को रेस्ट इन पीस करने के लिए एक पूरी गैंग से लड़के आया है। बड़े ही बदतमीज पिता हो तुम तो। शट अप। ये कोई तरीका है बहाना बनाने का? इस घर में जो भी हमारे टाइम शेड्यूल को डिस्टर्ब करेगा वो हमेशा ही पनिश होगा। इस बात को कान खोल कर सुन लो। और ये दोनों ही बाप बेटे ऐसे आते ही एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि इचिगो की 2 छोटी बहन भी है। बड़ी बहन का नाम होता है कारिन कुरोसाकी और छोटी बहन का नाम होता है यूजू कुरोसाकी। यूजू बोलती है कि लड़ना बंद करो, यहाँ पर डिनर ठंडा होता जा रहा है। कारिन उनकी फाइट को एंजॉय कर रही होती है, उससे कहती है कि तुम चुप रहो, उन्हें लड़ने दो। कारिन इचिगो से कहती है कि लगता है तुमने कोई नया फ्रेंड बना लिया है। यूजू कारिन से कहती है कि क्या तुम भी स्पिरिट्स को देख सकती हो? मैं सब देख सकती हूँ लेकिन मुझे इन सब चीजों पर विश्वास नहीं है। इचिगो जैसे स्पिरिट की तरफ देखता है और उसका ध्यान भटकता है, वैसे उसका बाप उसे अपनी टांगों के बीच में दबोच लेता है। तुम तो बड़ी जल्दी हार गए और कह रहे हो कि मैं एक पूरी गैंग से लड़के आया हूँ। सिर्फ इचिगो और उसकी 2 बहनें ही स्पिरिट्स को रेयरली देख सकती है। इचिगो के फादर और बाकी सारी फैमिली को इसके बारे में कुछ नहीं पता, ना उन्हें कुछ दिखता है और ना वो कुछ सेंस कर पाते हैं। इचिगो भी यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और अपने डैड को एक जोरदार पंच मार देता है। जैसे उसके फादर जमीन पर गिरते हैं इचिगो यहाँ से अपने कमरे में निकल जाता है। उसकी सिस्टर कहती है कि डैड ये शायद तुम्हारा ही फॉल्ट है, अपने बेटे का ऐसे कौन स्वागत करता है? इसमें मैंने क्या किया? मैं अपने बेटे को प्यार कर रहा था। कारिन कहती है कि इतने इमेच्योर मत बनो, आपको अच्छी तरीके से पता है कि आपने क्या किया है और आपके कारण इचिगो बिना खाए सोने गया है। उसका फादर उसकी वाइफ की तस्वीर के सामने जाकर रोते हुए कहता है मेरी तो यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं है, ये तुम्हारे बच्चे दिन ब दिन मुझे परेशान करते जा रहे हैं, मैं इस घर में इन बच्चों के साथ फंस गया हूँ। कैरिन कहती है कि एक तो आप इस स्टूपिड सी तस्वीर से बातें करना बंद करो वरना कभी पागल हो जाओगे। फिर यहाँ से हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर
इचिगो की सिस्टर्स टीवी पर कुछ न्यूज देख रही होती है कि काराकुरा स्टेशन के पास सुबह 7 बजे एक मिस्टीरियस एक्सप्लोजन हुआ है। किसी को भी नहीं पता कि इसके पीछे क्या कारण है। आसपास की कुछ बिल्डिंगों की इमारतें भी ढह चुकी है। इचिगो अपने कमरे से बाहर आता है और उनकी सिस्टर्स से कहता है कि डैड कहाँ हैं। वो एक मीटिंग के लिए गए हैं, आज रात भी वापस नहीं आने वाले। तभी इचिगो भी टीवी में न्यूज देखता है और कहता है कि ये तो हमारे बहुत ही नजदीक है। फिर हमें एक्सप्लोजन का सीन दिखाया जाता है जिसके पास से इचिगो सुबह सुबह अपने हाई स्कूल के लिए जा रहा होता है। तभी इचिगो को कुछ आवाज आती है और सभी कहते हैं कि एक और एक्सप्लोजन हो चुका है। जब इचिगो इंसिडेंट पर जाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि ये कोई एक्सप्लोजन नहीं बल्कि होलोज द्वारा किया गया एक हमला है। ह्यूमन वर्ल्ड में इसे सिर्फ इचिगो और उसकी 2 बहनें ही देख सकते हैं क्योंकि इनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज है। वो होलो इचिगो की एबिलिटीज को सेंस कर लेता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। वो होलो इचिगो पर हमला करने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक सोल रीपर आ जाती है जो कि अपने एक ही अटैक में उस होलो को वहीं पर खत्म कर देती है। ये वही लेडी है जो कि हमें एपिसोड के स्टार्ट में दिखाई गई थी, जो कि एक मॉन्स्टर यानी होलो का पीछा कर रही थी। बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि वो उन होलोज को नहीं देख पा रहे थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम नाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर इचिगो अपने कमरे में सो रहा होता है। वो केवल मॉर्निंग के उस इंसिडेंट्स के बारे में ही सोच रहा होता है। वो परेशान होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो सोल रीपर लेडी के बारे में सोच ही रहा होता है। तभी वो लेडी रात में उसके कमरे के अंदर आ जाती है। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? वो पास में ही है। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? आधी रात को ये मेरे कमरे में कर क्या रही हो कौन तुम? और हमारा इचिगो उसे एक जोरदार लात मार देता है। ये देखकर वो सोल रीपर हक्की बक्की रह जाती है। तो तुम मुझे देख कैसे पा रहे हो? किसके बारे में बात कर रही हो तुम? पागल हो क्या? ऑफ कोर्स मैं तुझे देख सकता हूँ लेकिन बाकी तो नहीं देख सकते। तुम ऐसे पहले हो नहीं हो? लगता है तेरे अंदर कुछ डिफेक्ट है वरना आम लोग तो मुझे नहीं देख पाते। इचिगो ये सुनकर फिर से गुस्सा हो जाता है और दूसरी बार उसे लात मार देता है। हो कौन तुम बहन की? अरे रुको रुको बताती हूँ, मैं एक सोल रीपर हूँ। अच्छा तुम सोल रीपर हो और तुम एक सोल सोसाइटी नाम की जगह से आई हो ताकि तुम बैड स्पिरिट से ह्यूमंस को बचा सको। तो आपके हिसाब से वो मॉन्स्टर डीमन या बैड स्पिरिट था और उसने उस लड़की और मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। क्या कर रही हो इडियट? तुम्हें लगता है कि मैं तुझ पे विश्वास करूंगा? तुमने ही तो कहा कि तुम गोस्ट को देख सकते हो और तुम अब ये कह रहे हो कि तुम्हें सोल रीपर पर विश्वास नहीं है। क्या बात कर रहे हो दोगले इंसान? ओ हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैंने आज से पहले सोल रीपर कभी देखे नहीं है। तुम ये पहली महामूर्ति हो। मैं ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं कर सकता जिसे मैंने देखा ही नहीं है। पर तुमने तो मुझे देखा और अभी मारा भी है, लेकिन इससे ये थोड़ी साबित होता है कि तुम सोल रीपर हो। क्या मैं एक ह्यूमन को नहीं मार सकता? ये सोल रीपर का गेम खेलना बंद करो छोटी बच्ची और मेरे कमरे से निकल जाओ। आधी रात को ऐसे किसी के कमरे में नहीं आया करते। हाउ डेयर यू कॉल मी छोटी बच्ची? बाकुडो नंबर 1 साइड। और हम देखते हैं कि वो ऐसा बोलकर उसे पैरालाइज कर देती है। ये क्या कर दिया तूने मेरे साथ? डोंट मूव, चुपचाप मेरी बात सुनो। इसे कीडो कहा जाता है जो कि एक हाई लेवल इनकारनेशन है जिसे सिर्फ सोल रीपर यूज कर सकते हैं। मैं देखने में भले ही बच्ची जैसी दिखती हूँ लेकिन मैंने तुमसे 10 टाइम लॉन्गर लाइफ जी है। तभी अचानक से उस पर एक जोरदार अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसने कोई अटैक नहीं किया बल्कि उसके पास एक डेड स्पिरिट थी जिसे वो अपने प्रोसेस से आफ्टर लाइफ के लिए भेज देती है। वो स्पिरिट कहती है कि मैं नरक में नहीं जाना चाहता। डरो मत, तुम्हारी डेस्टिनेशन कोई नरक नहीं है बल्कि तुम सोल सोसाइटी में जाने वाले हो जो कि नरक से काफी पीसफुल जगह है। और उसे सोल सोसाइटी में भेज देती है। क्या किया उस लड़के के साथ तुमने? अभी तक तो कुछ नहीं किया, मैंने उसे सोल सोसाइटी के लिए भेजा है। तुम ह्यूमंस की लैंग्वेज में इसे पासिंग आवर कहते हैं और स्पिरिट्स को सोल सोसाइटी में भेजना हम सोल रीपर का काम है। इचिगो को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, इसलिए वो अपनी कुछ ड्राइंग्स बनाकर उसे समझाने की कोशिश करती है। सुनो, इस वर्ल्ड में 2 टाइप की स्पिरिट्स होती है। एक होती है नॉर्मल स्पिरिट और ये वही सोल होती है जिसे तुम गोस्ट के रूप में देख सकते हो। दूसरी स्पिरिट्स को हॉलोज कहा जाता है। ये जिंदा या फिर मरे हुए लोगों पर अटैक करके उनकी सोल्स को खा जाते हैं। इन्हें बैड गोस्ट या बैड स्पिरिट कहा जाता है। अगर कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। मेरा बस एक ही सवाल है कि तुम लेसन के नाम पर ड्राइंग की क्यों माँ बहन कर रही हो? इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन तुम्हें इतनी सिंपल ड्राइंग्स नहीं करनी आती? ये सुनकर सोल रीपर गुस्सा हो जाती है और इचिगो के मुंह पर मूंछें बनाने लग जाती है। ये क्या कर रही हो मदरबोर्ड? इतनी बड़ी हो गई हो तो तुम्हें शर्म भी तो आनी चाहिए। चुप रहो, मेरा लेसन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो हम बात कर रहे थे गुड स्पिरिट और बैड स्पिरिट्स के बारे में। इनके बीच में हम होते हैं सोल रीपर। आमतौर पर हमारे सिर्फ 2 काम होते हैं, एक
एक जो कि गुड स्पिरिट्स होती है उन्हें सोल सोसाइटी भेजना, जैसा कि एक स्पिरिट के साथ मैंने अभी तुम्हारे सामने किया। और दूसरा है हॉलोज से ह्यूमंस को बचाना, क्योंकि हॉलोज ह्यूमंस पर अटैक करके उनकी सोल्स को खा जाते हैं, जिससे कि उनकी सोल्स सोल सोसाइटी नहीं जा पाती। बाहर हम एक हॉलो को देखते हैं जो कि एक लड़की के पीछे भाग रहा होता है। भागते भागते वो लड़की गिर जाती है और उस पर अटैक करने वाला होता है कि तभी उसे कुछ टेस्टी सोल की स्मेल आती है। ये स्मेल किसी सोल रीपर के पास से आ रही है और वो उस लड़की को छोड़कर उस स्मेल के पीछे भागने लग जाता है और वो एक घर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे इचिगो सुन लेता है। लेकिन इस बेरी को आवाज नहीं आती। वो कहती है कि कुछ नहीं है, मुझे तो आवाज नहीं आई। इचिगो कहता है कि पगला गई हो क्या, अभी तो आवाज आई थी इतनी जोर से। और तभी अचानक वो आवाज फिर से आती है और इस बार ये सोल रीपर उसकी प्रेजेंस को फील कर लेती है। जब वो बाहर जाती है तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी फील करती है। वो सोचती है कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी को मैं फील कैसे नहीं कर पाई। तभी वहां पर यूजू रोते हुए आती है। वो एकदम बेहोशी की हालत में होती है और कहती है इचिगो कारिन को बचा लो। वो सोल रीपर इचिगो को वैसे ही पैरालाइज किया हुआ छोड़कर बाहर भाग जाती है ताकि वो कारिन को बचा सके। वो जैसे ही बाहर जाती है देखती है कि कारिन को उस मॉन्स्टर ने यानी हॉलो ने पकड़ रखा है। तभी इचिगो भी लुढ़कते लुढ़कते सीढ़ियों से नीचे आ जाता है। वो सोल रीपर कहती है कि चुपचाप बैठे रहो, तुम कीडो स्पेल से पैरालाइज हो चुके हो और एक नॉर्मल ह्यूमन इस स्पेल को ब्रेक नहीं कर सकता। जितना ज्यादा तुम इसे ब्रेक करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा तुम खुद ही हर्ट होगे। लेकिन कारिन को खतरे में देखकर इचिगो नहीं रहता और वो अपनी ह्यूमन पावर से उस कीडो स्पेल को तोड़ देता है। वो सोल रीपर ये देखकर शॉक रह जाती है कि एक नॉर्मल ह्यूमन कीडो स्पेल को कैसे तोड़ सकता है, जिसे एक सोल रीपर के द्वारा क्रिएट किया गया हो। हम देखते हैं कि इचिगो उस हॉलो पर अचानक से अटैक कर देता है, लेकिन उस हॉलो के ऊपर इसके अटैक का कोई भी असर नहीं होता। उल्टा वो हॉलो अपने एक ही अटैक से उसे दूर फेंक देता है। तभी वो सोल रीपर उस हॉलो के हाथ पर एक अटैक कर देती है, जिससे कारिन उसके हाथ से छूट जाती है। सोल रीपर इचिगो से कहती है कि तुम घबराओ मत, कारिन को कुछ नहीं हुआ है। इस हॉलो ने उसकी सोल को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। आर यू श्योर? हाँ, क्योंकि ये इस लड़की के पीछे था ही नहीं, ये शुरुआत से ही तुम्हारी सोल को चाहता है। मुझे लगता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी कहीं से लीक हो रही है, जिसकी वजह से तुम्हारी सोल्स को ये हॉलोज बड़ी आसानी से सेंस कर जाते हैं। इसलिए हॉलोज तुम्हारे घर के आसपास और इस बार तो तुम्हारे घर के ऊपर अटैक किया है। इचिगो कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि मेरे कारण मेरी बहनों की जान खतरे में पड़ी है। और ये स्टूपिड उस हॉलो से बार्गिन करने चला जाता है। तुम्हें मेरी सोल चाहिए ना, तो तुम मेरी फैमिली पर अटैक क्यों कर रहे हो? तुम मेरी सोल ले लो, लेकिन मेरी फैमिली को कुछ मत करो। ये सुनकर हॉलो अपनी फुल पावर से इचिगो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सोल रीपर उसके बीच में आ जाती है और इचिगो को बचा लेती है। हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है और इस हॉलो से लड़ने के हालात में नहीं है। वो इचिगो से कहती है कि तुम पागल हो क्या, वो एक हॉलो है, तुम्हारा बाप नहीं जो तुम उससे बार्गिन करने चले हो। वो इचिगो से पूछती है कि क्या तुम अब अपनी फैमिली को बचाना चाहते हो, लेकिन अब क्या रास्ता बचा है? अब अगर तुम्हें अपनी फैमिली को बचाना है तो तुम्हें खुद सोल रीपर बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपनी पावर अब इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी हूँ। वो अपनी सोल रीपर वाली स्वॉर्ड, जिसे जान पाक तो कहते हैं, उसे अपने अंदर इंसर्ट करने को कहती है, ताकि उसकी सोल रीपर वाली आधी पावर उसके अंदर ट्रांसफर हो जाए, ताकि वो इस हॉलो से फाइट कर सके और अपनी फैमिली और उसे बचा सके। ये काम करेगा या नहीं इस पर मुझे ट्रस्ट तो नहीं है, लेकिन अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इचिगो कहता है कि मैं रेडी हूँ सोल रीपर, जिस पर वो लेडी कहती है कि मेरा नाम सोल रीपर नहीं है, मेरा नाम रुकिया कुचिकी है, मेरा नाम रुकिया कुचिकी है। और जैसे ही वो हॉलो उन दोनों के ऊपर एक खतरनाक अटैक करने वाला होता है, तभी इचिगो उस स्वॉर्ड को अपने अंदर इंसर्ट कर लेता है। इचिगो की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा हाई लेवल की थी कि रुकिया यानी वो सोल रीपर अपनी पावर्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। और देखते ही देखते इचिगो की बॉडी उसकी सारी पावर्स को ऑब्टेन कर लेती है। रुकिया देखती है कि इचिगो की सोल रीपर वाली स्वॉर्ड, जिसे जान पाक तो कहते हैं, वो नॉर्मल सोल रीपर की स्वॉर्ड से काफी ज्यादा बड़ी है। वो शौक रह जाती है कि इसके पास इतनी बड़ी तलवार कैसे आ गई और इसने मेरी सारी पावर्स को एक साथ कैसे ऑब्टेन कर लिया। मैं तो इसे सिर्फ हाफ पावर ही देने वाली थी, ये कोई आम ह्यूमन तो नहीं हो सकता। मैंने इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ किसी भी
भी ह्यूमन को नहीं देखा है और इसने तो मेरी कीडो स्पेल भी आसानी से ब्रेक कर दी थी, जो कि कोई भी नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि इचिगो अपनी फुल पावर से उस डीमन पर यानी होलोज पर अटैक कर देता है और उसके एक ही अटैक में वो निपट जाता है, क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एकदम हाई लेवल पर होती है। और इसी के साथ हम अपनी स्टोरी का पार्ट 1 यहीं पर एंड करते हैं। अगर मुझे इस पार्ट पर काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊंगा। अगर आपका साथ बना रहा तो मैं ऐसे ही पार्ट बना कर इसके 366 एपिसोड सारे यूट्यूब पर एक्सप्लेन कर दूंगा हिंदी में। इसी तरह अगर आपको ड्रैगन बॉल सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में अपनी राय रखें। इसके कुछ पार्ट्स अपलोड करने के बाद मैं ड्रैगन बॉल सीरीज को भी स्टार्ट कर दूंगा अगर आपका सही रेस्पॉन्स रहा तो। मैं ऐसी सीरीज पहली बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ऑब्वियस बात है कि एक्सप्लेनेशन काफी गुड नहीं होगा। आई विल कीप इम्प्रूविंग इट इन फर्दर पार्ट्स। टेक केयर।